देखो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन और ईटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आज डील करूंगा, बट इसका मैकेनिज्म हमारा कोर्स में नहीं है। ये चीज़ तुम याद रखना, ठीक है। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू नोट इट डाउन ऑल्सो, बट फिर भी हम कर लेते हैं एक बार। So, what we were doing in last class was preparation of aldehydes and aldehydes ki preparation from hydrocarbons. That is what we are going to cover today. So first of all, first method of preparation is by use of bromyl chloride. What is bromyl chloride and कैसे इसकी help से we can make benzaldehyde, because benzaldehyde is an aldehyde. तो हम बना रहे हैं, देखो मेन अभी हम जो भी मेथड्स पढ़ने वाले हैं वो सारे 3 मेथड हम पढ़ने वाले हैं, एंड तीनों मेथड टोलुइन को क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट। टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड अगर हमारे पास आता है क्वेश्चन में, तो वी कैन यूज 3 methods and we are going to look at them one by one. First of all, first method is ETARD reaction. Second is use of chromic oxide, using chromic oxide. And third is side chain chlorination. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं ETARD reaction and let us see what does ETARD reaction. तो in ETARD reaction में सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है क्रोमाइल क्लोराइड। तो पहले हम देखते हैं कि ETARD reaction है क्या एक्चुअल में। ETARD reaction is where toluene in presence of bromyl chloride CrO2Cl2 in presence of carbon disulfide बनाता है CHOCrOHCl2। इसको हम ETARD कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ETARD कॉम्प्लेक्स ETARD रिएक्शन में बन रहा है। एंड फाइनली जब हम इसमें पानी डालते हैं H3O+, तो इट गिव्स अस बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को वैसे तो तुम इजीली भी लर्न कर सकते हो, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं मैकेनिज्म कराऊं तो सो जस्ट सी कैसे ये प्रोसीड करता है। क्रोमाइल क्लोराइड क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड इज CrO2Cl2। CrO2Cl2 को क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो क्रोमाइल क्लोराइड को, यू कैन राइट CrO2Cl2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, और क्रोमाइल क्लोराइड को हमें ऐड किस पे करना है? वी हैव टू ऐड ऑन बेंजल्डिहाइड। सॉरी, टोलुइन पे ऐड करना है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, उसको देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले व्हाट वी वुड रिक्वायर इज, now there are few things which I would like to clear first. Okay, if you search on internet retard reaction mechanism, okay, first video that comes, so this mechanism what this teacher has explained is wrong। ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखाया गया है इस वाली वीडियो में, एंड दिस वीडियो इज नॉट करेक्ट एज पर माई नॉलेज, क्योंकि हाँ फ्री रेडिकल का कुछ रोल जरूर डिस्कवर हुआ है, बट एक्चुअली दिस ETARD रिएक्शन फॉलोज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एंड वो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, सो काइंडली अवॉइड
लुकिंग एट वीडियोस, अगर तुम्हें टीचर के बारे में पता ना हो तो दिस इज समथिंग आई फाउंड आउट माई सेल्फ। किसी स्टूडेंट को ये पता करने के लिए कोई भी मतलब जरिया नहीं है कि वो पता कर पाए कि ये रिएक्शन सही है या गलत, बिकॉज यू probably do not have the knowledge to check a teacher. Teacher कुछ भी पढ़ा के जा सकता है, right? Anyways, coming to the real mechanism. Now, what exactly is the mechanism for this? I'll just show you. ठीक है? First of all, हम CH3 को open कर देते हैं, ठीक है? जिसे हमने last time भी किया था CH3, ठीक है? Now, as we know, यहाँ पर C और H में से इलेक्ट्रोनेगेटिव है C, तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ले जाएगा एंड इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होने की वजह से वो ले जाएगा, ठीक है? सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एरोस, ठीक है? बट एक चीज याद रहे, दिस मैकेनिज्म इज नॉट इन कोर्स, ये बस हम लर्न करने के लिए कर रहे हैं कि हाउ कैन वी लर्न द रिएक्शन, ठीक है? तो इस केस में ठीक है, तो इस स्टेप के बाद कार्बन विल हैव नेगेटिव चार्ज ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड देन देयर विल बी 2H, ठीक है? अच्छा, अब Cr on the other hand will have O negative due to 2 more electrons जो यहाँ पे इसके ऊपर ऐड हो गए। मैं सिर्फ एडेड इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग all the electrons like Lewis dot structure, वैसा हम नहीं कर रहे, ठीक है? अब as we know एक H यहाँ से टूटा था, है ना? एक H पॉजिटिव चार्ज बना था, तो H positive will get added on O negative and it will become OH, and in this same step this electrons will shift towards the positive to the next bond, ठीक है, रेजोनेंस के हिसाब से, एंड ठीक है, व्हेन दिस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो रेजोनेंस के हिसाब से दिस विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे, ठीक है? एंड एक चीज जो मैं यहाँ पे भूल गई, क्रोमियम ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो क्रोमियम शुड बी पॉजिटिव, राइट? नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, दिस क्रोमियम विल गेट अटैच टू द नेगेटिव और पॉजिटिव में अटैचमेंट होगी। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाएगा, ठीक है? तो मैं एक स्टेप स्किप करके सीधा इस स्टेप में ये बना रहा हूँ, दैट इज यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH2, राइट? एंड यहाँ पे अटैच हो गया क्रोमियम, ठीक है? एंड क्रोमियम के साथ हमारा O के साथ H अटैच हो गया, Cl2, एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर, ठीक है? ये स्टेप क्लियर हुआ, यस और नो? टेल मी। हाँ, क्रोमियम पे 6 बॉन्ड जा सकते हैं। अब ऑक्टेट थ्योरी तो रही नहीं ना, एक्सपैंडेड ऑक्टेट भी होता है। कौन से ग्रुप को बिना ओपन करे हर्ष? CrO2 Cl2 को? वो मैकेनिज्म नहीं बन सकता उसको बिना खोले, मैकेनिज्म नहीं, उसको मैं लर्न करने का तरीका बता सकता हूँ बंद करे हुए, ठीक है? मैकेनिज्म तो हमेशा डिटेल्ड में ओपन करके ही बनता है स्ट्रक्चर्स। हाँ, जनरल वाला मैं बताऊंगा, जनरल एंड में कराऊंगा, पहले ऐसे समझ लो, ऑल्दो इसका कोई यूज नहीं है, मैं एंड में एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि ये कैसा मैकेनिज्म है। अच्छा जीविका, तुम ये समझो, जो पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये नेगेटिव और वो नेगेटिव,
तो ये हमने नेगेटिव और नेगेटिव साइन बना दिए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव वाले पूरा एक बॉन्ड शिफ्ट कर जाते हैं यहाँ पर, और इस वजह से ये आगे शिफ्ट हो गया इधर जाके नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्रोमियम के पॉजिटिव से जुड़ गया, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है जीविका, क्लियर हुआ? अगर तुम्हें नहीं हुआ तो ये समझ लो कि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा था, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़ जाएगा। दैट इज व्हाई यहाँ पे मैंने सारा कुछ प्रोसेस एक ही बार में कर दिया। दैट इज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था नेगेटिव, पॉजिटिव से जुड़ गया एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट स्टेप देखो होता क्या है, यहाँ पर एक अरेंजमेंट होती है दैट इज नोन एज 2,3 सिग्मा ट्रोपिक अरेंजमेंट। इसको वैसे ही हमारे कोर्स में नहीं है, बहुत ही हाई लेवल है, बट इसको सिंपल वर्ड्स में आई कैन एक्सप्लेन यू लाइक दिस। अगर हम यहाँ पे देखें 1, 2 और 3, ये इन तीन को मैं नंबर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डबल बॉन्ड 1, 2 की जगह 2, 3 पे शिफ्ट हो जाता है, तो 1, 2 की जगह इट विल शिफ्ट टू 2, 3, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड 2, 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यूजिंग दिस रिएक्शन अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूट गया, राइट। एंड इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ऑलरेडी 1, 2, 3 और एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्रोमियम को बोलेगा कि क्रोमियम तुम अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लो। अब क्रोमियम को अगर अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा तो ऑक्सीजन भी अपना एक और डबल बॉन्ड को विड्रॉ कर सकता है। तो एक बार दोबारा समझो इसमें क्या हुआ, 1, 2 का बॉन्ड 2, 3 पे शिफ्ट हुआ, 1, 2 का बॉन्ड 2, 3 पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब इससे इसकी एक वैलेंसी कम हो गई तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, और 2, 3 में 3 की वैलेंसी एक बढ़ गई। अब वो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक हाइड्रोजन है जो बेंजीन के हर एक कार्बन पे होता है, तो इसलिए एक बॉन्ड इसे तोड़ना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो एक तोड़ना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए 4। तो ये Cr के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ऑक्सीजन इस केस में अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, इन दिस केस O विल बिकम नेगेटिव। तो लेट अस सी इस स्टेप के बाद क्या होगा। इस स्टेप के बाद हमारा बनेगा, सो लेट अस सी, सिर्फ एरो को अगर तुम फॉलो करो तो यहाँ पर CH2 पे प्लस, डबल बॉन्ड वापस, इन दिस केस Cr, ठीक है, ठीक है, आई कैन राइट CrOH, ठीक है, यहाँ पे है O नेगेटिव क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन दोनों आ गए, Cl2, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो दिस इज O नेगेटिव एंड दिस इज CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने वाली है, एंड लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज CH2 पॉजिटिव को ओपन कर देते हैं, तो आई कैन राइट इट एज CH2 पॉजिटिव। अब so oxygen now attacks carbon, ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और अटैक करके व्हाट विल इट फॉर्म, इट फॉर्म ठीक है। जब ये OH से अटैच हो जाएगा, ऑलराइट। सो अभी तक हमने ये देखा कि हमने सिर्फ स्टार्ट किया था एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए। स्टार्टिंग में अगर तुम ध्यान दो
तो फर्स्ट हमने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को अभी रिप्लेस किया था। एक्चुअल में इन ईटार्ड रिएक्शन 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेस, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, फिर से सेम सेट ऑफ रिएक्शंस होंगी एंड दोनों साइमल्टेनियसली भी अगर कर सकते हैं। एंड सो आई कैन से अगर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो इसके एंड में फाइनल प्रोडक्ट पे क्या आएगा, OCr OH ठीक है। अब इस रिएक्शन के एंड में व्हाट वी हैव टू डू इज वी ऐड H2O, या हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम H2O ऐड कर सकते हैं इस रिएक्शन के एंड में। एंड H2O में आई कैन से देयर आर H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब इस केस में कुछ इस प्रकार से बॉन्ड का चेंजिंग होगी। तुम ये देखो कि एक साइड पर जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से लेकर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और एक साइड पर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है एंड ऑक्सीजन अटेन्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्रोमियम पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, आफ्टर दिस स्टेप। तो होगा क्या, इसके नेगेटिव के पास पॉजिटिव, और मतलब हम एरोज उल्टे बनाते हैं एंड नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। तो इस स्टेप को दोबारा समझा देता हूँ मैं एक बार और, ठीक है। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास बेंजीन CHOCr, इसको थोड़ा और ओपन कर देता हूँ, OCrOH Cl2, एंड सिमिलरली एक और था OCrOH Cl2। तो होगा क्या, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि देखो कार्बन दो ऑक्सीजन को नहीं एक साथ सिंगल बॉन्ड के साथ स्टेबल है, कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ स्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इसके लिए एक ऑक्सीजन का बॉन्ड उसे तोड़ना भी पड़ेगा। सो दिस ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन बिटवीन देम, और ये इसके ऊपर चला जाता है नेगेटिव चार्ज बनाने, ठीक है। नाउ वी सेड H2O में एक H प्लस और एक OH माइनस है। H प्लस और OH माइनस में से जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसके ऊपर आएंगे, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कौन किसको दे देगा, वो H को, और ये OH नेगेटिव अटैक करेगा क्रोमियम पे, ठीक है। तो इस केस में तुम देखो दोनों केसेस में क्या बनेगा, एक्चुअल में हमारा बेंजीन का तो डबल बॉन्ड बनने के बाद बेंजिल्डिहाइड कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमें मेन मतलब है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। एंड सिमिलरली ऊपर Cr के पास दो OH आ जाएंगे, है ना, तो CrOH होल ट्वाइस Cl2, और नीचे भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा, Cr के पास दो OH आ जाएंगे एंड Cl2 आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। सो एक बार इसको ओवरऑल तुम देख लो, अगर तुम्हें याद रहे ये कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक क्रोमाइल क्लोराइड को ज्वाइन किया है, एक्चुअल में दो क्रोमाइल क्लोराइड ज्वाइन होते हैं, दो क्रोमाइल क्लोराइड ज्वाइन होंगे, फाइनली एक ये प्रोडक्ट बनता है, इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, वी कैन कॉल दिस CHOCrOH Cl2 होल ट्वाइस, ये ईटार्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो अब ये बताओ कि कैसा लगा ये मैकेनिज्म, अच्छा लगा बुरा लगा? ये मैकेनिज्म एक्चुअली बहुत ही हाई लेवल है ना, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको नहीं डाला तुम्हारे कोर्स में, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट डज नॉट इज नॉट फ्रॉम आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में ये है ही नहीं। तो जितना एनसीईआरटी ने किया है
अगर तुम्हें IIT JEE करना है, IIT JEE एडवांस, ठीक है, तो यू आर वेलकम, ठीक है, तुम इसको लर्न कर लो, ठीक है, पूरे मैकेनिज्म को, एंड इससे रिलेटेड और मैकेनिज्म भी तुम स्टडी कर सकते हो। पर अगर अभी तुम्हें सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस मैकेनिज्म एंड द मैकेनिज्म्स फॉलोइंग इट। इसके सेम सिमिलर कंसेप्ट पर ये सारे रिएक्शंस हैं, और नीट में भी ये मैकेनिज्म्स नहीं आते, ठीक है। सो लेट मी टेल यू कि अब हम इसको इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे इस पे काम करें ईटार्ड रिएक्शन पे। तो सबसे पहले ईटार्ड रिएक्शन जितना एनसीईआरटी ने दे रखा है वैसे करते हैं। तो दिस इज टोलुइन, इसमें ऐड होता है CrO2Cl2, ठीक है। फिर हमें पता है कि 2H रिप्लेस हो जाते हैं इसमें से, और 2H रिप्लेस होने से इस पे अटैच हो जाता है CrOCrOH कितने, 2। ये रहा, ये जो अभी हमने किया था, दिस वाज द ईटार्ड कॉम्प्लेक्स, राइट। This was the ईटार्ड complex CHOCrOHCl2, ठीक है। और तुम सबको अगर नाम चेंज करना इतना ही अच्छा लगता है तो मैं ही तुम्हारे नाम बदल देता हूँ, ठीक है। सारे मोट आइकन्स तुम्हें आज ही बनाने हैं नाम के पीछे, तो मैं ही बदल देता हूँ तुम्हारे नाम। बोलो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, इधर देखें। अब तुमने बना ही दिए थे, अब हटाने की जरूरत नहीं थी। एनीवेज, तो ये ईटार्ड कॉम्प्लेक्स, ईटार्ड कॉम्प्लेक्स में हमने डाला वाटर। वाटर डालने से होता क्या है, तुम ऐसे समझो कि ये ऑक्सीजन CH के पास जाके बेंजल्डिहाइड बना देता है, तुम समझने की बात है। तो बेंजीन के ऊपर CHO, ठीक है, और ये 2H लेकर यहाँ पे बन जाता है CrOH होल ट्वाइस Cl2, और एनसीईआरटी ने ये भी हमें नहीं दिया, तो यू डोंट हैव टू राइट दिस ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, तो ये रिएक्शन है, बाय प्रोडक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन को इजी करने के लिए तुम ये समझ लो सिंपल, और इसके आगे वाली रिएक्शन भी इससे सिमिलर है, उसको भी देख लेते हैं। बेंजीन, ये भी टोलुइन से शुरू है, तो तुम पहले टोलुइन बनाओगे, देन यू विल ऐड CH3CO होल ट्वाइस O in the presence of chromic acid, chromic oxide, और इसमें भी सिमिलर स्टेप्स में जाकर ऊपर बनता है CHOCO CH3 होल ट्वाइस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे फिर से बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ये दोनों रिएक्शन बहुत सिमिलर है, और दोनों रिएक्शन सिमिलर होने का एक फायदा हमें ये है कि हम इन दोनों को एक साथ समझ सकते हैं कि हमें बोर्ड के लिए कैसे लर्न करना है। फॉर बोर्ड यू हैव टू रिमेंबर दैट CH3 में से 2H हट जाते हैं, और इनकी जगह पर या तो लग जाता है OCrOHCl2, या लग जाता है OCOCH3, ठीक है, दोनों की जगह पर। तो दैट मीन्स दिस विल बी, जब हम या तो हम डालें क्रोमाइल क्लोराइड, तो ईटार्ड रिएक्शन के लिए हम डालते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, दैट इज CrO2Cl2, और क्रोमिक इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हैं, और इसमें हम डालते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2 होल ट्वाइस O विथ क्रोमिक ऑक्साइड। इन दोनों रिएक्शंस में हमारा बेंजीन के ऊपर 2H हटकर CH बचता है, और दूसरी चीज क्या होती है,
दूसरी चीज इज आइदर OCrOH कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 2 बार अटैच होता है। या फिर यू कैन फॉर क्रोमिक एसिड इसकी जगह पर होता है O क्रोमिक ऑक्साइड में COCH3 होल ट्वाइस 2। ठीक है, या तो ये या ये, डिपेंडिंग अपॉन तुमने ये यूज किया या ये यूज किया। ठीक है, दोनों में नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। दोनों में नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से तुम एक चीज ये याद रख सकते हो कि हाइड्रोलिसिस में हम वाटर डालते हैं, तो तुम अगर वाटर लिखोगे H2O, तो हाइड्रोलिसिस में तुम इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। लर्न करने का मेथड बता रहा हूँ। ये O CHO बना देगी इन दोनों को, तो दैट मीन्स इट विल फॉर्म बेंजल्डिहाइड CHO। ठीक है, और ये जो 2 H है, ये दोनों H जाकर इन पे लग जाएंगे O पे, तो बाकी दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा बाय प्रोडक्ट, which is not important to write. This is 2 reactions. One is ETARD and second one is use of chromic oxide. तो इन दोनों का मैकेनिज्म नहीं, बट वे टू लर्न देम इज क्लियर, yes or no? ठीक है, हर शब्द क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट मेथड भी इसी से सिमिलर है, उसका भी सिमिलर मैकेनिज्म है, और इसमें भी हम टोलुइन यूज करते हैं, दैट इज साइड चेन क्लोरिनेशन CH3। ठीक है, अभी मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि हमें 2 H क्यों हटाने हैं, एक क्यों नहीं या 3 क्यों नहीं? तो 2 इसलिए हटाने क्योंकि हमें एक H, उसको फाइनल बेंजल्डिहाइड में एक H होता है, राइट? तो बेंजीन में बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमें उसके पास 3 में से एक H छोड़ना है और 2 को रिप्लेस करना है विद O। सो वी कैन डू इट बाय क्लोरिनेशन ऑल्सो। हम पहले इसको H न्यू देते हैं, चेन पर जाकर क्लोरिनेशन होता है, और क्लोरिनेशन से 2 H हट जाने के बाद CHCl2 बन जाता है। ठीक है, और CHCl2 में ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, CHCl2, और 2 Cl फिर से हट जाएंगे। इसको भी उसी तरीके से लर्न करो। नेक्स्ट स्टेप में एडेड वाटर, ऑक्सीजन जाता है O के पास, और 2 Cl के साथ 2 HCl बना के बाहर हो जाते हैं, एंड वी गेट बेंजल्डिहाइड। सो दिस इज वन इजी रिएक्शन टू रिमेंबर। बस इसमें ये याद रखना है कि 2 H हटाने हैं और 2 H की जगह 2 क्लोरीन लाने हैं। 2 क्लोरीन की जगह एक ऑक्सीजन ले लेगा और 2 क्लोरीन 2 H के साथ बाहर आ जाएंगे। तो साइड चेन क्लोरिनेशन क्लियर है, येस और नो? ठीक है, अब ये तीनों टोलुइन से थे, ये तीनों मेथड्स किसके थे? टोलुइन से बनाने के थे। अब हमें चाहिए बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, तो उसका भी एक डायरेक्ट वे है, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, and that way is carbon monoxide CO in presence of NHCl and anhydrous AlCl3. This one also has a similar mechanism, जिसको अभी डिटेल में नहीं जाना हमें क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया। सो व्हाट वी विल गेट हियर इज डायरेक्ट बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से डायरेक्ट बन जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड विदाउट टोलुइन आल्सो। दिस वन इज प्रेफर्ड फॉर बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, बाकी सारे मेथड्स हमारे टोलुइन से हैं। तो बताओ ये वाली रिएक्शन सारी क्लियर है, येस और नो? सारी बेंजल्डिहाइड बनाने की है। इसका आयुपेक बोल रहा है तू? इक्षित, इसका आयुपेक है
दिस विल बी 1,1-डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, ब्रांच विद इन ब्रांच में जाएगा। ये लर्न करने का वे बताया ना, ये लर्न करने का वे है, तीनों का लर्न करने का वे यही है। ये लास्ट वाली रिएक्शन में इसको अगर तुम थर्ड वाली रिएक्शन को भी लर्न करना चाहो तो CH यू हैव टू ऐड Cl2H न्यू। तुम्हें 2H को रिप्लेस करना है हर एक केस में, हर एक केस में 2H की जगह वो ग्रुप आ जाएंगे जो तुम्हारे पास हैं, वो ग्रुप आ गए। यहाँ पर थर्ड वाले केस में बनेगा CH के ऊपर Cl2, थर्ड केस में क्या बनेगा CH Cl2, और तीनों केसेस में वाटर डालने पे OCH पे अटैच होगा और बाकी बचे 2H इन दोनों के पास जाएंगे। तो तीनों रिएक्शन को लर्न करने की ये स्कीम तुम बना सकते हो। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आवर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स को कैसे बनाएं? तो कीटोन्स को बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। एसाइल क्लोराइड क्या होते हैं? RCOCl। ठीक है, दीज आर एसाइल क्लोराइड्स। एसाइल क्लोराइड को यूज करके हम कीटोन बना रहे हैं। एसाइल क्लोराइड के साथ वी रिक्वायर अनदर थिंग दैट इज R2CD। ठीक है, कैडमियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इन दोनों के ज्वाइनिंग से, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो रिएक्शन होती है, और रिएक्शन से बनता क्या है? वी गेट RCOR, ठीक है, प्लस CdCl2, और क्या बनता है? CdCl2। तो मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं। हमें कीटोन चाहिए, दिस इज अ कीटोन, दिस इज अ कीटोन। ये कीटोन RCOR में RCO ग्रुप आता है एसाइल क्लोराइड से, और R ग्रुप आता है कैडमियम सॉल्ट से। ठीक है, सो मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूँ। देखो, थोड़ी सी गैप देना क्योंकि इसके ऊपर एक और रिएक्शन आएगी। RCOCl प्लस R-CD gives us RCOR- plus CdCl2। दिस इज आवर रिएक्शन जिससे हम कीटोन बनाते हैं यूजिंग दिस। कीटोन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग एसाइल क्लोराइड and cadmium salt of alkyl group। ठीक है, अब बात आती है कि ये कैडमियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएं? कीटोन तो चलो इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा, हमें समझ आ गया कैसे। इसको कैसे बनाएं, दैट इज आवर नेक्स्ट चैलेंज। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक सेकेंड, तुम नेक्स्ट उस पे आओ, नेक्स्ट मीटिंग आईडी पे आओ। आई एम सेंडिंग इन ग्रुप। ओके।